जी गाइस, मेरे चैनल लर्न फॉर मास्टरी में आपका स्वागत है। और गाइस, जो आज का वीडियो है वो बेनिफिशियल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं या फिर जो साइकोलॉजी में नेट को क्रैक करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिख दिया। ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी है गाइस, अभी के लिए आप ये समझो कि ये साइकोलॉजी का ही एक सब फील्ड है और नाउ डेज ये सब फील्ड जो है ये मोस्ट प्रोमिनेंट बनता जा रहा है। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसके क्या डोमेन्स हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं, कैसी कैसे इसमें रिसर्चेस हो रही हैं। बट फॉर द मीन वाइल हमने फोकस करना है इसके मीनिंग पे। ठीक है, तो मीनिंग के लिए हम सबसे पहले इसका पॉइंट समझेंगे गाइस। मैं बिलीव करती हूँ कि जब हम पॉइंट्स में कोई चीज पढ़ते हैं तो वो हमें मतलब काफी टाइम के लिए वो हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है, तो इसलिए मैंने पॉइंट्स के थ्रू ही आपको भी बढ़ाने की कोशिश की है। तो सबसे सबसे पहले हम इसके मीनिंग में समझे क्या है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि जो हमारा बिहेवियर बनता है वो किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है, वो कॉन्सिक्वेंस है मेंटल प्रोसेसेस का। और मेंटल प्रोसेसेस को आप को और क्या बोल सकते हो आप, जैसे हमारी ब्रेन एक्टिविटीज होती हैं, ब्रेन इवेंट्स होते हैं, उनको ही हम मेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं। जैसे हाउ वी थिंक, लाइक हाउ वी थिंक, हाउ वी लर्न, हाउ वी रीजन, हाउ वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जितने भी ये ब्रेन से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज हैं उनको हम मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव एक्टिविटीज या ब्रेन एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो किस चीज का मेनली रिजल्ट है, वो हमारी मेंटल प्रोसेसेस का ही रिजल्ट है। अब यहाँ आप सोचोगे कि मैम तो मीनिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये क्या पहले बोले जा रहे हैं। तो गाइज, मीनिंग समझने के लिए आपको पहले मेंटल प्रोसेसेस का पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप मीनिंग पढ़ लोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमने ये पहले ये वाला पॉइंट क्यों डिस्कस किया है। ठीक है, तो फर्दर आप आ जाइए, आप इसके सिंपल वर्ड्स में इसका फिर मीनिंग क्या हुआ। इसका मतलब है जो कोग्निटिव साइकोलॉजी है वो किस चीज की स्टडी है। कोग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दीज मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, जो हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किए हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो मेंटल प्रोसेसेस का रिजल्ट है, और जो कोग्निटिव साइकोलॉजी है वो हमारी इन्हीं मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी है। तो सिंपल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग। अब फर्दर इसका एक और सिंपल वर्ड्स में मीनिंग लेते हैं ताकि आपको बात और क्लियर हो जाए। तो देयरफॉर, इसलिए वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि सीपी जो हमारी कोग्निटिव साइकोलॉजी वो क्या है। कोग्निटिव साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ये ये फिर किस चीज की स्टडी है, ऑफ हाउ पीपल परसीव। ये हमने बोला ना कि ये मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी है, कि मेंटल प्रोसेसेस में भी हमने डिस्कस किया है परसेप्शन, थिंकिंग। और मेंटल प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं, जिसके थ्रू जो है हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग अपनी ब्रेन एक्टिविटीज करते हैं। तो इसलिए सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग हमने क्या लिया, देयरफॉर वी कैन से दैट cognitive psychology is the study of how people perceive, learn, remember and also think about the information। तो गाइस, आई होप कि इन 3 सिंपल पॉइंट से आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि सिंपल वर्ड में अगर आपको कोई पूछ ले कि कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, तो आप उसका मीनिंग जो है वो लिख सकते हैं। और वैसे भी गाइस, जो एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, अगर उनको कोग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड चाहे उसकी डोमेन डिस्कस करने को क्वेश्चन आ जाए, जहाँ उसके इश्यूज, जहाँ कुछ भी रिसर्च फील्ड्स आ जाए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर क्वेश्चन पेपर में, हर साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं, चाहे इसको लॉन्ग आंसर टाइप में, चाहे इसको शॉर्ट में, कहीं ना कहीं ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो ऐसा कोई भी कोग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करना है उसमें आपको मीनिंग तो देना ही है, चाहे दो तीन लाइन्स में क्यों ना देना पड़े आपको। ठीक है, और गाइस, ये जो तीनों पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, इसी पे बेस्ड मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा खुद का ही मानना है कि अगर हम कोई चीज डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे जो ब्रेन में है वो स्टोर रहती है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जो मेंटल प्रोसेसेस और ब्रेन एक्टिविटीज या कोग्निटिव एक्टिविटीज या कुछ भी कह लो, ब्रेन इवेंट्स, उसको मैंने सेंटर में रखा है। ठीक है, लेफ्ट में मैंने बताया कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है, वो किस चीज का रिजल्ट है, वो रिजल्ट है मेंटल प्रोसेसेस का। ठीक है, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेन जो टॉपिक है कोग्निटिव साइकोलॉजी, वो जो है वो है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस।
ठीक है। therefore we can say that human behavior is a result of mental processes. ऑन द अदर साइड कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, वो है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। और मेंटल प्रोसेसेस आपने बहुत बार इसकी एग्जांपल्स देख ली हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे हाउ वी थिंक, हाउ वी लर्न, हाउ वी परसीव थिंग्स, हाउ वी रिमेंबर थिंग्स, लाइक इसमें इंक्लूड है परसेप्शन, अटेंशन, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल दीज आर मेंटल प्रोसेसेस। तो गाइज आज मैंने आपको इतना ही करवाना था, क्योंकि ये मेरी मतलब स्टार्टिंग वाली ही वीडियोस हैं, तो मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाया जाए कि एक बार पढ़ के ही आपको उस पर मास्टरी हो जाए। मास्टरी डजंट मीन कि आप उसको क्रैम कर लो, मास्टरी मीन्स कि आप उसको अपने वर्ड्स में जो है वो उसको डिस्क्राइब कर सको, कि वो कंसेप्ट आपको समझ आ जाए। तो गाइस अगर आपको ये मीनिंग वाली वीडियो अच्छी लगी है, तो मैं ये जो नोट्स थोड़े से बनाए हैं इसका मैं स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी। तो गाइज जो फर्दर हमारी वीडियो होगी उसमें मैं कोशिश करूंगी आपको जो कोग्निटिव साइकोलॉजी का एटिमोलॉजिकल मीनिंग बताने की, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ड है कोग्निशन, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। एटिमोलॉजिकल मीनिंग वही होता है कि उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। और फर्दर कोशिश करूंगी कि जो इसकी मेन मेन डेफिनेशंस हैं, चाहे वो 4 हो या 5 हो, कितने भी हैं, वो सभी इलेबोरेट करूंगी आपके सामने। लेकिन गाइस ये बात तो मानने वाली होगी कि डेफिनेशन किसी भी चीज की आपको तभी समझ आएगी, क्योंकि डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, वो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, जहाँ आप कह लो कि टू द पॉइंट वो मीनिंग होता है। तो डेफिनेशंस आपको तभी इजीली रिमाइंड भी होंगी, समझ भी आएंगी, अगर आपको उस चीज का मीनिंग जो है वो समझ आ चुका होगा। तो प्लीज डेफिनेशन से पहले आपको मीनिंग जरूर समझ लेना है किसी भी चीज का। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसको सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और बाकी जो भी आपको लगे कोई सजेशन देना है, या किसी भी तरह की कुछ भी आपको डिस्कस करना है मेरे साथ, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। सो गाइस ओके, कीप स्माइलिंग, बाय।